उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में दिनांक 1 सितंबर 2025 के टेट अनिवार्यता वाले मामले में दिए गए फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका जो दाखिल की गई थी, जिसका डायरी नंबर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे, इस याचिका का क्या हुआ। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा टेट अनिवार्यता वाले मामले में अपना जवाब दिया गया है। उनका क्या कुछ कहना है, क्या इन सर्विस टीचर्स को टेट देना पड़ेगा या फिर विभाग उनके लिए कुछ कार्रवाई कर रहा है। साथ ही साथ अगर आप उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश भर के ऐसे इन सर्विस टीचर हैं जो कि इस मामले से प्रभावित हो रहे हैं, तो आपके लिए क्या राहत हो सकती है सुप्रीम कोर्ट से, पूरे मामले को गहनता से जांच करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इन सर्विस टीचर्स के लिए आगे क्या हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जब ये जजमेंट दिया गया तो विभिन्न राज्यों के विधिक सलाहकार जो होते हैं वो इस जजमेंट का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें से कुछ एक राज्यों ने ये डिसीजन लिया कि इस जजमेंट में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जजमेंट जो है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आर्टिकल 21A के आधार पर दिया गया है, जिस आधार पर बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक से बाहर किया गया था। साथ ही साथ आरटी एक्ट के धारा 23 की उपधारा 2 में ऑलरेडी संशोधन किया जा चुका है 2017 में, और उसके आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है। अपनी तरफ से कोई भी उन्होंने एक भी वर्ड नहीं मेंशन किया है, यानी कि जो कानून ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उस कानून के आधार पर सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है। और इसी के आधार पर कई स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये एनालिसिस करने के बाद से कि इस जजमेंट में परिवर्तन नहीं हो सकता है, वो अपने यहाँ ये डिसीजन लेती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन सर्विस टीचर्स को टेट में शामिल होने का मौका देंगे। 2 साल का जो समय दिया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। वहीं पर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के लिए कोर्ट पहुंच जाती है और दिनांक 16 सितंबर 2025 को ये केस फाइल कर दिया जाता है। अभी तक इस केस में कोई भी हियरिंग डेट या फिर कंप्यूटर जनरेटेड डेट मेंशन ना होने से अभ्यर्थी भी परेशान थे कि आखिर इस केस का क्या हुआ। तो इसके बारे में इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पर दिनांक 19 सितंबर 2025 को, यानी कल के डेट में यहाँ पर इस केस में अपडेट हुआ है। देखिए, जो इस केस के एडवोकेट हैं, मतलब कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के जो एडवोकेट हैं, उनको एक नोटिस इशू किया गया है, आप देख पा रहे होंगे। और ये नोटिस किससे है, ये डिफेक्ट से रिलेटेड है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 नवंबर 2025 तक का डेट दिया गया है इस नोटिस को रिफंडेबल नोटिस करने के, मतलब कि जब भी कोर्ट आपको नोटिस देती है तो उसका जवाब आपको देना पड़ता है। तो उस जवाब को दाखिल करने के लिए लगभग 3 नवंबर 2025 तक का समय दिया गया है, जो कि आज से लगभग 1.5 महीने बाद का समय है। अब यहाँ पर आपको समझना यह है कि डिफेक्ट क्या होता है। जब भी कोई केस फाइल होता है तो उस केस में अगर कोई भी टेक्निकल कुछ गलतियाँ हैं, जैसे फाइल करते समय कुछ डॉक्यूमेंट आपसे मिसिंग हो गई है, या फिर डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस सही आपने नहीं किया, या फिर जो प्रक्रिया होती है कोर्ट की उसको सही से आपने नहीं अपनाया है, तो इस प्रकार के मामले में डिफेक्ट आ जाता है उस याचिका में। और जब तक ये डिफेक्ट को दूर नहीं किया जाएगा तब तक इस केस को लिस्ट नहीं किया जाता है। अब यहाँ पर समय दिया गया 3 नवंबर 2025 का, आज से 1.5 महीने बाद का। तो देखना होगा कि इस पूरे मामले में राज्य सरकार किस तरीके से गंभीरता दिखाती है अथवा नहीं दिखाती है, क्योंकि अगर राज्य सरकार का लक्ष्य केवल इतना होगा कि हम केवल शिक्षकों को दिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए हुए हैं कि हम आपके साथ हैं, तो हो सकता है कि ये पूरा टाइम ले ले। ऐसा नहीं है कि डिफेक्ट दूर करने के लिए आपको इतने लंबे समय का इंतजार करना होगा। अगर राज्य सरकार से निर्देशित किया जाएगा एडवोकेट को, तो इसको चाहें तो वो 2-3 दिन में भी इस डिफेक्ट को दूर करा करके लिस्ट करा सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं चाहेंगे, अगर इस तरीके के मामले को लिस्ट कराना नहीं चाहेंगे, तो ये लास्ट डेट का वेट करेंगे और लास्ट डेट तक इस केस को आगे के लिए प्रोसीड किया जाएगा। तो अब ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की इस मामले को लेकर के गंभीरता क्या है। ठीक है, तो अभी ये केस लिस्ट नहीं होगा जब तक कि इस मामले से डिफेक्ट दूर नहीं हो जाता, और डिफेक्ट दूर करने की अंतिम तिथि जो है वो 3 नवंबर 2025 की है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे स्टेट्स माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अपना चुके हैं, और टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद से वो ये पाते हैं कि इस जजमेंट में सुधार या फिर बदलाव हो पाना लगभग नामुमकिन है। उसी में से एक राज्य तमिलनाडु अगले 2 साल में, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना समय दिया है 2 साल के अंदर टेट क्वालिफाई करने के लिए, तो तमिलनाडु राज्य सरकार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन सर्विस टीचर्स को टेट में शामिल होने का मौका देने जा रही है। और इसके लिए उन्होंने 2 साल में 6 बार टेट आयोजित करने का फैसला लिया है। समझ पा रहे होंगे आप, 1 साल में 3 टेट कराने के लिए यहाँ पर राज्य सरकार प्रतिबद्ध दिख रही है। मतलब कि वो इन सर्विस टीचर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मौके देना चाहती है, ताकि मैक्सिमम चांसेस उनको मिल पाए और उनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ पाए इस टेट को क्वालिफाई करने के लिए।
वहीं पर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, जिसके अधीन सभी सरकारी परिषदीय प्राथमिक और परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आते हैं, मतलब जितने भी गवर्नमेंट टीचर हैं सरकारी विद्यालयों में उत्तर प्रदेश में, वो इसी बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन वो विद्यालय चल रहे हैं। और इनके सचिव के द्वारा दिनांक 19 सितंबर 2025 को एक ऑनलाइन IGRS कंप्लेंट का जवाब देते हुए टेट मामले में उन्होंने उनकी क्या राय है उसके संबंध में उन्होंने बताया है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर रिक्वेस्ट ये किया गया था इस पत्र के माध्यम से, मतलब कि जो ऑनलाइन IGRS कंप्लेंट दर्ज कराए थे उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया था कि चूंकि बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन ही सभी विद्यालय हैं, तो टेट से राहत देने के लिए यहाँ पर कुछ कदम उठाए जाए। तो यहाँ पर जो सचिव हैं उनके द्वारा क्या कहा गया, देखिए ये रिक्वेस्ट उनके द्वारा किया गया था, देख सकते हैं आप कि आप द्वारा NCT के नोटिफिकेशन 23 अगस्त 2010 तथा 12 नवंबर 2014 को RT अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 2 में 23 अगस्त 2010 से प्रतिस्थापित करने एवं 23 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों की सेवा सुरक्षित करने से संबंध में अनुरोध किया गया था। इस पर बेसिक शिक्षा परिषद का क्या कहना है, आपके स्क्रीन पर डेटा है, ध्यान से देखिएगा। इस संबंध में अवगत कराना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 10 अंजुमन ईशांत ए तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 1 सितंबर 2025 द्वारा सभी शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य कर दिया गया है। तो बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि आपके ज्वाइनिंग कभी भी हो, चाहे आप RT एक्ट से पहले के हों या फिर RT एक्ट से बाद के हों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसके हिसाब से सभी शिक्षकों को, देखिए सभी शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य कर दिया गया है। और बेसिक शिक्षा परिषद इसमें कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि ये मामला माननीय उच्च न्यायालय से जुड़ा हुआ है। इसके संबंध में उन्होंने कहा है कि देखिए जन सुनवाई पोर्टल पर निर्धारित व्यवस्था अनुसार मांग सुझाव माननीय न्यायालय से संबंधित प्रकरण पोषणीय नहीं है और इसके संबंध में इनको अवगत कराया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि बेसिक शिक्षा परिषद ये मान रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट में ही पुनर्विचार याचिका के तहत ये सारी चीज़ें होंगी, अगर हो सकती हैं कुछ बदलाव तो, अन्यथा की कंडीशन में बेसिक शिक्षा परिषद के भी हाथ बंधे हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से। साथ ही साथ इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि सभी शिक्षकों को, चाहे आपकी ज्वाइनिंग कभी की भी हो, आपको टेट देना ही होगा। इनके पत्र से ये बिल्कुल स्पष्ट है। साथ ही साथ आपको ये भी समझना होगा कि केवल उन शिक्षकों को राहत दी गई है जिनकी सर्विस 5 साल से कम बची हुई है, लेकिन अगर वो प्रमोशन चाहते हैं तो उनको भी टेट क्वालिफाई करना होगा, अन्यथा उनका प्रमोशन नहीं होगा। लेकिन 5 साल से एक भी दिन ज़्यादा अगर आपकी सर्विस बची हुई है, और ये डेट कब से काउंट किया जाएगा, ये डेट काउंट किया जाएगा आपका जो रिटायरमेंट का डेट है और जो जजमेंट का डेट था उसको माइनस करिए। अगर 5 साल से एक भी दिन ज़्यादा आता है, इसका मतलब आप बिना टेट के अपनी नौकरी में नहीं बने रह सकते, और इस टेट को क्वालिफाई करने के लिए आपको 2 साल का समय दिया गया है। ठीक है, तो अदर स्टेट इन 2 साल में ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना चाहते हैं अपने यहाँ इन सर्विस टीचर्स को, और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की हुई है, जिसमें डिफेक्ट आने की वजह से 3 नवंबर 2025 अंतिम तिथि निर्धारित किया गया है इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए। और साथ ही साथ उस केस में अगर आप देखेंगे तो ये अभी रिव्यू पिटीशन फाइल करने के लिए प्रेयर किया गया है, मतलब उत्तर प्रदेश राज्य सरकार इसको प्रेयर करके ले गई है कि मुझे रिव्यू पिटीशन फाइल करने का मौका दीजिए। अभी ये कुछ डिफेक्ट है, उस डिफेक्ट को दूर करके उसके बाद ये चीज़ें होंगी कि वो रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। रिव्यू पिटीशन जब भी केस फाइल किया जाता है तो सबसे पहले ये ओपन केस की तरह नहीं सुना जाता है, सबसे पहले इसको चैम्बर में सुना जाता है, मतलब जिस ऑनरेबल जस्टिस के द्वारा ये जजमेंट दिया गया होगा उन ऑनरेबल जस्टिस के चैम्बर में इसको सुना जाएगा। और अगर उनको महसूस होता है कि कुछ पॉइंट्स में को ध्यान से नहीं सुना गया या फिर इग्नोर कर दिया गया जजमेंट लिखते समय, अगर उनको ये लगता है और उनको अगर ये महसूस होता है कि फिर से इसमें ओपन कोर्ट में बहस करने की ज़रूरत है, तब ये ओपन कोर्ट में बहस के लिए फिर से केस को लिस्ट किया जाएगा। अन्यथा जो उनका चैम्बर होगा वहीं से जो एडवोकेट्स होते हैं उनकी बातों को सुन करके वो अपना जजमेंट लिख देते हैं। और अगर आप पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो बहुत कम चांसेस होते हैं रिव्यू पिटीशन में माननीय कोर्ट के जजमेंट बदलने के लिए, बहुत कम, ना के बराबर चांसेस होते हैं। तो उम्मीद बहुत कम है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, डिमोटिवेट नहीं कर रहा इन सर्विस टीचर्स को, लेकिन सच्चाई से आप लोग वाकिफ़ रहिएगा। और अभी देखिए 3 नवंबर 2025 तक का डेट लग गया है, 1 सितंबर को जजमेंट आया था, मतलब 1 सितंबर से 3 नवंबर का डेट देखेंगे तो लगभग 2 महीना बीत चुका होगा। 2 साल का समय है आपके पास, और 2 साल में ये सभी चीज़ों में 2 महीना ऑलरेडी बीत चुका होगा नवंबर तक। तो इन सभी चीज़ों के पचड़े में फंसने से बेहतर ये है कि अगर आपको मौका मिल रहा है तो टेट के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए,
यूपी टेट के परीक्षा तिथि की घोषणा हो चुकी है। सीटेट के लिए कभी भी नोटिफिकेशन सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। तो जितना मौका आपको मिल रहा है एटलीस्ट आप उसमें शामिल होइए। इन सभी झंझटों में अगर आप फंसेंगे और इन सभी चीज़ों के बाद से अगर आपके हाथ में कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया कोर्ट के माध्यम से, तो फिर आपके पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, कोर्ट में रिव्यू पिटिशन गया हुआ है, वो चीज़ें अपने स्तर से होंगी, लेकिन आप अपने हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा भी स्पष्ट कर दिया गया कि सभी शिक्षकों को टेट पास होना अनिवार्य है। अब मैं समझता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ।